बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सियासत बुनियादी तौर पे अपने हरीफ से पहले खेलने का नाम है, और सियासत इस चीज़ का नाम है कि कब आपकी हिकमत अमली क्या होती है और आपका हरीफ नॉकआउट कैसे होता है। कल सारा दिन हुकूमत अपने तौर पे कोशिशें करती रही। इत्तेहादियों का इजलास बुलाया गया, उसमें भी कहा गया जी हम बातचीत नहीं करेंगे, हम मज़ाहमत करेंगे, हम आइन और कानून के साथ खड़े होंगे। और उसके बाद काबीना का इजलास हुआ, कौमी असम्बली की तकरीर भी सुनी। फिर मैंने आपको बताया ख्वाजा आसिफ ने कैटेगोरिकली कहा था कि हमारी किसी भी किस्म की अपोजिशन के साथ बातचीत नहीं हो रही। लेकिन जाहिर है आज सुप्रीम कोर्ट समात और समात को लेकर टीवी के ऊपर या दीगर जगहों के ऊपर बैठ के बातें करना बहुत आसान है। जिस तरह कल शहबाज शरीफ ने वहां पे काबीना से या इत्तेहादियों से खिताब करते हुए कहा जी हम तो 3-2 का फैसला मानते ही नहीं है, हम 4-3 का फैसला मानते हैं, जिसका मतलब यह है कि आज खुद नोटिस खारिज हो चुका है। भाई अगर आप ये मानते हैं तो फिर आप कौमी असम्बली में क्यों लेके आते हैं करारदाद, फिर आप क्यों लेके काबीना से वो पैसों वाली लेके आते हैं? तो इसका मतलब यह है कि आपके पास ग्राउंड है नहीं है। अब 2 सवाल बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, या दूसरे नंबर के ऊपर आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं या नहीं किए। अब राना सनाउल्लाह ने रात को ये कहा जी जितनी देर में तो हमें टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इतनी देर में तो गली में अगर 2 बच्चे लड़ पड़े तो उनकी भी सुलह नहीं हो सकती। फिर उन्होंने कहा जी डेडलाइन देने से मसला हल नहीं होगा और अदालत को आज यही बताएंगे। चले ये मान लेते हैं कि डेडलाइन देने से मसला हल नहीं होता या इतनी जल्दी बर्फ नहीं पिघलती, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर 4 से 5 दिन जो आपने ज़ाया किए हैं, उन 4 से 5 दिनों के अंदर ऐसे क्या इकदाम हुए हैं जिससे हम ये समझ लें कि मसला हल हो सकता है। वो कहते हैं जी जो तर्ज अमल अदालत का है वो मुज़ाकरात ना करवाने वाला है, और तहरीक इंसाफ जो पहले मुज़ाकरात के ऊपर आमादा थी तो वो भी अब पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन असल में इमरान खान जो है वो इनको बहुत वो कहते हैं घसीट के किसी हद तक लेके जाएगा। रात को इमरान खान ने क्या किया, जब इन्होंने सारी चालें चल ली और सारा कुछ अपनी तरफ से कर लिया कि हम ये भी नहीं करेंगे, हम वो भी नहीं करेंगे, हाँ ये भी होगा वो भी होगा, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पे 3 रुकनी कमेटी बनाई। और 3 रुकनी कमेटी बनाने का मतलब ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार है, वो बातचीत करना भी चाहती है, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस बात का कुछ नहीं है। आज बैरिस्टर अली जफर जो है वो जब अदालत के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रखेंगे तो वो कहेंगे जी हमने तो कमेटी भी बनाई, इन्होंने इसके हवाले से कुछ नहीं किया। 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी को शामिल किया गया है, जिसमें फवाद चौधरी को शामिल किया गया है, जिसमें सेनेटर अली जफर को शामिल किया गया है। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। लेकिन उसके बाद एक और काम हुआ कि रात को इन्होंने जो हुकूमती इत्तेहाद वाले कहते हैं जी हम 4-3 का फैसला मानते हैं और हम 3-2 का फैसला नहीं मानते और हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे और मुज़ाकरात बता देंगे सुप्रीम कोर्ट को, वो सारी जो तड़ियां लगाने वाले हैं उनकी हवा जब निकली तो वो निकली, वो कैसे बताता हूँ। रात को चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से रब्ता किया गया है। हालांकि ये रब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होना चाहिए था, और आज़म नज़ीर तारड़ और ख्वाजा साद रफ़ीक ने रात को चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से रब्ता करके कहा है कि सेनेट में मौजूद अपोजिशन हुकूमत के 5 अरकान पर कमेटी तश्कील दे, हुकूमत की तजवीज़ कमेटी को बातचीत के लिए पार्लियामान में जगह की सहूलत दी जाए। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो 5 सेनेटर्स हैं हुकूमत के और 5 सेनेटर्स जो अपोजिशन के हैं उनके ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए और वही मुज़ाकरात करें। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि सेनेट में मौजूद लोग जो है बात करेंगे। अब मैं इसके पीछे लॉजिक बताता हूं। कल जो इन्होंने शुरली छोड़ी वो ये थी जी मुज़ाकरात पार्लियामान की सतह के ऊपर होंगे। जी पहले जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात होते हैं वो सारे के सारे पार्लियामान की सतह के ऊपर ही होते हैं, जिसके ऊपर चेयरमैन सेनेट जो है उन्होंने अपोजिशन को खत लिखने का फैसला किया और हुकूमती तजावीज़ से आगाह करने का। और इसके ऊपर जो सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम है, और बताया गया है कि PTI के सेक्रेटरी असर उमर से रब्ता और सरदार अयाज सादिक भी दीगर जमातों से मुशावरत कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप मुज़ाकरात नहीं भी कर रहे और आप अपनी तरफ से ही तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी हम मुज़ाकरात जो है वो कर रहे हैं। अब इस हवाले से चेयरमैन सेनेट ने अभी जो मेरे पास लेटेस्ट खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाम मांग लिए हैं
कि आप ये बताएं जी कि आपको कौन कौन से जो लोग हैं वो इस हवाले से मुज़ाकरात में होने चाहिए, लेकिन इनकी ये सारी बातें चल नहीं पाएंगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर तैयार है, और वो पहले भी कहते रहे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट का वजूद खत्म करने वाली बात है, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो फिर फैसला सड़कों के ऊपर होगा और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। और असद उमर साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर फैसला सड़कों के ऊपर ही होगा। जाहिर है जब आप कानून की अदालत को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, तो फिर किसको मानेंगे? फिर अवाम जाने और आप जाने। उन्होंने कहा कि कल पार्लियामेंट में ऐलान बगावत किया गया, जाती हमले किए गए, आइन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं बना, अवाम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकलेंगे। अगर आइन को तोड़ा गया तो उसका मतलब यह है कि अवाम के हक पे डाका डाला गया है। और वो उन्होंने ये भी दावा किया कि आसिफ जरदारी, मरीम नवाज, फजल रहमान फैसला कर चुके हैं कि वो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ की कुर्बानी होनी है। और मैं आपको ये बात बताऊं, सच्ची बात तो ये है कि इस वक्त इनकी शहबाज शरीफ की कुर्बानी इनके हक के अंदर है। उसकी वजह क्या है? अगर शहबाज शरीफ की कुर्बानी होगी तो ही मरीम नवाज का रास्ता खुलेगा। तो नवाज शरीफ ये जो फजल रहमान की तरफ से खेल रहे हैं, ये फजल रहमान नहीं बोलते, आप समझा करें, नवाज शरीफ बोलते हैं। तो वो एक पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। और ये कल कहा गया था, ये फजल रहमान नहीं मान रहे, और फजल रहमान जो है उन्होंने कहा जी मैं इस मुज़ाकरात के अमल को अपनी मजलिस से आमला के सामने रखूंगा, वो जो फैसला करेंगे वो उसके ऊपर गौर करेंगे। लगता ये है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों में बड़ी ही जमहूरियत है, वहाँ पे जो फैसले हैं वो कारकुनान की, MNAs की, MPs की मुशावरत के साथ होते हैं। हालांकि आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर उनके MNAs, MPs की क्या हैसियत है, चलें उसको भी छोड़ देते हैं। JUI की, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दाद देनी चाहिए। मसलन उन्होंने टिकट्स दिए और 21 टिकट्स, एक दो नहीं, 21 टिकट्स तब्दील कर दिए। ये है तहरीक इंसाफ के अंदर वो कारकुनान का दबाव या कारकुनान की पोजीशन जिस वजह से कुछ दूसरों से हट के होता है। अगली बात मैं आपको बता देता हूँ, आज समाअत सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन उससे उस हवाले से एक और काउंटर प्लान भी तैयार किया गया। वो काउंटर प्लान क्या है? एक तो मैंने आपको कल बताया था कि इन जजेस को इस्तेहकाक कमेटी के अंदर बुलाया जाए। कौमी असम्बली का इजलास है आज दोपहर 3 बजे। कल खबर थी वो मुमकिन तौर पे इत्तेमाद का वोट ले सकते हैं, लेकिन अब तमाम अरकान को आज दोपहर 3 बजे कौमी असम्बली में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। और ख़बर यह है कि जो असम्बली सेक्रेटरीट है उसको ज़िमनी एजेंडा तैयार करने की भी हिदायत कर दी गई है। और हाज़िरी यकीनी बनाने का मतलब यह है कि आज गालिब इम्कान यह है कि शहबाज शरीफ कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। चलें ठीक है, आप एतमाद का वोट ज़रूर लें, इससे आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन दूसरी जानिब कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं उन्होंने कल क्या किया? उन्होंने ख़त लिखा है। और ख़त किसको लिखा है? ख़त उन्होंने लिखा है जनाब इनको चीफ जस्टिस को। और अंदाज़ा कीजिए कि स्पीकर कौमी असम्बली रात 8:50 तक इजलास की सदारत करते रहे। 9:20 के ऊपर यानी एग्जैक्ट आधे घंटे के बाद ख़त मीडिया को जारी कर दिया गया। और ये ख़त 5 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल था। ख़त किसने लिखा? राजा परवेज़ अशरफ ने। आप आधा घंटा क्या है, आप 3 घंटे दे दें, राजा परवेज़ अशरफ साहब को अलग कमरे में बिठा दें और उनको ये कहें कि ये ख़त जो आपने 5 सफ़ों वाले अंग्रेज़ी में लिखा है इसको सिर्फ पढ़ के आप बाहर आके सुना दे तो आपको अंदाज़ा हो जाए। उनको कहें कि 5 नहीं, आपके पास आधा घंटा नहीं है, 1.5 घंटा है, आप 2.5 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल ऐसा ख़त लिखते हैं और उसके बाद ये अंदाज़ा आपको हो जाएगा। तो ये सारी की सारी फ़िलहाल आवाम के साथ ये जो लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये चलता हुआ फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा। आज जो शार दस्तूर पे इबारत है वहाँ से बड़ी खबर आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।